तो गाइस मौसम तो दिल्ली में ही ख़राब हो रहा है भाई अभी। और जो मेरी ट्रिप है भाई वहाँ माइनस टेम्परेचर होता है भाई 20 के आसपास। अगर मैं फाइनल अपने पड़ाव तक पहुँच गया जहाँ मेरा आखिरी पॉइंट है, आखिरी डेस्टिनेशन है। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सारे लोग ठीक होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने भाई थंबनेल में देखा वैसे ही होने वाला है। हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं विंटर स्पीति ट्रिप, जो कि भाई बहुत खतरनाक होने वाली है और बहुत टफ भी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसी मेरी पिछली सीरीज़ थी या पिछला मैं लद्दाख करा, स्पीति करा, जो मेरा समर्स में था और एक ऑटमन में था, तो उस हिसाब की नहीं होने वाली, ये थोड़ी टफ होने वाली है। तो इसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। अभी चलते हैं बाइक पे। पहले मैं बाइक पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ेगी और कब जा रहा हूँ, कब निकल रहा हूँ, वो सब मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ बाइक के ऊपर। गाइस मौसम तो दिल्ली में ही ख़राब हो रहा है भाई अभी। देखो मौसम कैसा हो रहा है, कितनी ठंड हो रही है। और जो मेरी ट्रिप है भाई वहाँ माइनस टेम्परेचर होता है भाई 20 के आसपास। अगर मैं फाइनल अपने पड़ाव तक पहुँच गया जहाँ मेरा आखिरी पॉइंट है, आखिरी डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँच गया तो वहाँ पर भाई कम से कम माइनस 20 के आसपास मुझे टेम्परेचर मिलने वाला है। तो उस हिसाब से मुझे भाई तैयारी करनी पड़ेगी। बात तो सही है। तैयारी क्या है, जैसे मेरे को स्नो चैन बनानी है। अब स्नो चैन बनानी है एक तो अलग चीज़ होती है, मिलती भी है मार्केट में बहुत सारी। तो स्नो चैन का क्या है कि मेरे को अब लेनी पड़ेगी। मतलब या तो मैं बनी बनाई लूँ, बनी बनाई लगाने में क्या दिक्कत है, मेरे में सेंटर स्टैंड नहीं है तो मेरे को लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके कंपैरिजन में एक मतलब चैन खरीद लूँ लंबी सी भाई। उस लंबी सी चैन का मैंने एक भाई का देखा था ब्लॉग भाई, उसके अंदर उन्होंने क्या करा, लपेट रखी थी, तो वो भी चल रही थी। बट अभी वो लपेट के देखना पड़ेगा मेरे को कि भाई चलेगी नहीं चलेगी। पहले यहीं पे मैं ट्राई करूँगा भाई। और मैं उसके साथ साथ एक रस्सी भी लूँगा जो नायलॉन वाली आती है। वो किस लिए लूँगा भाई, पहले मैं इजी काम करूँगा भाई। मान लो रस्सी से अगर चल गई स्नो के ऊपर, अगर मुझे ज़्यादा कहीं पे स्नो मिल गई तो अगर रस्सी से स्नो के ऊपर चल गई तो फिर मैं उससे चलाऊँगा। बट अगर नहीं काम मेरा बना तो फिर मैं फाइनली मतलब मेरा जो होगा उसके लिए मैं चैन लगाऊँगा भाई। क्योंकि चैन लगा के ही फिर चढ़ती है गाड़ी, बाइक जो भी हो आपके पास भाई। क्योंकि जब ज़्यादा थिक मोटी लेयर आ जाती है स्नो की और वो ब्लैक आइज़ हो, ब्लैक आइज़ क्या होता है, ब्लैक आइज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलने की दिक्कत पेश आएगी सामने भाई। मैं जब चोपटा गया था तो मैंने भी भाई देखा था कि मैं गिर गया भाई। मतलब उस टाइम पे मुझे कुछ पता भी नहीं था किस तरीके से स्नो पे चलाते हैं। चिकने टायर होने की वजह से बहुत फिसलती है भाई, बहुत इतनी फिसलती है कि आप सोचते रहोगे कि भाई फिसल क्यों रही है इतनी। बट कोई नहीं, हम उसका भी जुगाड़ करेंगे भाई, करेंगे ज़रूर इस ट्रिप को। और मैं अकेले जाने वाला हूँ। कब जाने वाला हूँ भाई, मतलब कि ऑलमोस्ट अभी आज से 10 दिन बाकी हैं, मतलब 25 के आसपास निकलूँगा। सोलो हूँ तो भाई मेरे को किसी चीज़ की मतलब टेंशन नहीं है कि कब निकलना है, टाइमिंग का कोई पंगा नहीं है। बट अभी मैं 25 के आसपास ही निकलूँगा भाई। और तो अगर कोई जाना चाहता है तो वो भाई मैसेज करे, कमेंट करे, चलना चाहता है तो। इस बार सोच रहा हूँ कि चितकुल भी जाऊँ, चितकुल से फिर वापस आ करके मतलब फिर मैं अपना काजा की तरफ बढ़ूँ। और काजा की तरफ का ना मतलब क्या है कि लोग बोलते हैं बंद रहता है, खुला रहता है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। देखो वो चीज़ ना जाके ही पता लगती है। तो मुझे तो घर से भाई निकलना पड़ेगा उसके लिए। तो जहाँ तक होगा पॉसिबल वहाँ तक जाएंगे। अगर पूरा रोड खुला मिला, किसी ने रोका नहीं, किसी ने आगे जाने के लिए रोका नहीं, तो हम पूरा एंड तक जाएंगे। अगर कहीं रोका गया सेफ्टी पर्पज़ से तो बिल्कुल ही भाई हम बहस नहीं करेंगे और उसको भाई जो रूल होगा उसको फॉलो करेंगे। बट अभी हम पहले अपनी तैयारी पूरी करेंगे कि हमारे पास तैयारी पूरी होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर तैयारी नहीं होगी तो फिर हम उसको कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं भाई। तो भी क्या है गाइस, मेरे पास मतलब कि जैसे जो वैसे तो गियर मेरे पास सारे हैं मतलब राइडिंग के अगर मैं करना चाहूँ। बट अगर मैं बात करूँ कि स्नो में राइड करने के तो वो गियर नहीं है। क्योंकि स्नो में क्या है कि मतलब एक तो आपको ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी बाइक में ग्रिपिंग नहीं होएगी, ग्रिपिंग ना होने की वजह से आप बार बार स्लिप करोगे और गिरोगे भाई। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे ज़्यादा गिरना पड़े भाई। अगर मैं गिरा तो मुझे चोट भी लग सकती है। वैसे तो मैंने गियर पहन रखे होते हैं बट फिर भी इन केस अगर आपको चोट लग गई तो फिर आप बाइक वगैरह कैसे चलाओगे। तो मेरे को वो गियर चाहिए। जैसे कि अब मुझे अपने जो मेरे पास राइडिंग शूज़ हैं उनके लिए मतलब ठीक है वो वैसे तो चलाने के लिए, बट जहाँ पर स्नो होती है वहाँ स्लिप होते हैं। तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो उसके क्लैट्स आते हैं वो ले लूँ नीचे और वो लगा लूँगा स्नो के ऊपर। वो 500-600 रुपये के मिलेंगे ईजिली, वो ले लूँगा मैं। और मेरे को एक ट्रैक पैंट की ज़रूरत पड़ेगी भाई, जैसे डीकैथलॉन में मिलती हैं, तो वो ले लूँगा। तो वो थोड़ी सी वाटर प्रूफ भी होती है, हल्की फुल्की, तो हल्की फुल्की बारिश झेल लेगी। बाकी मेरे पास रेन सूट है ही, वो यूज़ करूँगा भाई मैं। और देखता हूँ बाकी क्या क्या मंगाना पड़ेगा। ऐसे बैटरीज़ वगैरह बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं तो मेरे को उसके लिए मेन प्रॉब्लम वो होगी। तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैटरीज़ के लिए मेरे को एक पावर बैंक ख़रीदना पड़ेगा अलग से जो मेरा आगे का काम करेगा। तो यही है बस, छोटी छोटी चीज़ें मतलब बैटरीज और ये सब डबल डबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ख़त्म हो गई तो फिर आपको चार्ज करने के लिए लाइट मिले ना मिले
तो पावर बैंक 20,000 mAh का होगा तो काफ़ी चल जाएगा मेरा लंबा। मेरे पास एक और है तो वो ख़राब हो चुका है, तो दोनों ही मैं रख के ले जाऊँगा। थोड़ी थोड़ी बहुत तो पावर देगा ही भाई वो। तो ऑलमोस्ट सब कवर है, बट खाली जो बाइक चलाना है, आपके पास शूज़ ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी बाइक नहीं चलेगी तो दिक्कत होगी। तो मेन जो प्रॉब्लम है और जो मेन प्रिपरेशन है वो यही है कि मेरे को अपनी स्नो चैन या जो भी मैं बनाऊँ उसके लिए वो होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि वही काम आने वाली है बहुत ज़्यादा मेरे हैवी स्नो में और ब्लैक आइस पे। तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ भाई, मतलब कि अभी मैं उसको तैयार करूँगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैं उसको बना रहा हूँ भाई। और चल पाएगी नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी तो फिर मेरे को प्रॉपर स्नो चैन ही बनानी पड़ेगी भाई। मतलब जैसे आपने गाड़ियों में लगी हुई देखी होंगी, फिर वही बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले स्टार्ट तो करते हैं। आज से कुल मिला के 10 दिन बाकी रह गए हैं बस, तो 10 दिन में आई होप कि मैं कर लूँगा सारा कुछ तैयारी वगैरह। फिर देखते हैं भाई जो चीज़ कम पड़ेगी। और बाकी तो भाई देखो ट्रिप पर पहुँचने के बाद ही आपको कमी पेशी का पता लगेगा कि क्या आपके पास कमी रह गई है या क्या चीज़ ज़्यादा आ गई जिसकी आपको नीड नहीं थी। देखते हैं बाकी।